की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए समस्त संतों की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। शिवोहम। देखो, इसका जो नाम है अमृत सागर कॉलोनी। शास्त्रों में अमृत किसको कहते हैं? आनंद को, जो आनंद स्वरूप हो। और सागर का मतलब होता है अथाह। तो शायद इस अमृत सागर कॉलोनी के जो वासी हैं, आज गुप्तेश्वर भगवान को पाकर के उसी आनंद में डूब गए हैं जो अथाह सागर। और मैं और भी बता दूं, एकता में बड़ी ताकत है। धर्म के लिए तो हमेशा एक होना ये अपने जीवन में बना ही रहना चाहिए थे। क्योंकि आज मान ली जाए कि मुझे देखो, जो स्वयं प्रकट हुए ऐसे बालाजी महाराज और भगवान गुप्तेश्वर शंकर भगवान, यदि हम कॉलोनी वासी एक होकर यदि इस मंदिर को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि ये किसी समय आगे चल के भव्य मंदिर का रूप लेगा। और जो अभी बात आई है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, ये बात सही है। आप देखें कि माता ही बच्चे को उठाती है, पिता नहीं उठाता। जितने संस्कार देती है वो माँ देती है, पिता नहीं देता। आज भी आप देखें, यदि मंदिर में जाएं तो पुरुष लोग बहुत जल्दी दर्शन करके बाहर आते हैं। शायद है बस फटाफट धोंक दी और भागे। वो वहाँ 1 मिनट 2 मिनट बैठने का भी समय नहीं है। लेकिन मातृशक्ति को कभी भी आप देखना, जब मंदिर में जाएगी तो हर भगवान के आगे 2 मिनट आंख बंद करके उनका ध्यान करेगी। ये संस्कार एक माँ ही है जो बच्चों को दे सकती है, और कोई नहीं होता। धर्म और ज्ञान, ये 2 चीजें बच्चों को माँ से ही मिलती है। इसलिए मातृशक्ति, इसलिए तो देवी कहा। ऐसे कोई साधारण बात नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि भगवान की सेवा के साथ साथ में भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना भी अनिवार्य है। देखो, आज मान ली जाए कि हम कॉलोनी वासियों ने एकत्रित होकर भगवान का मंदिर बनाया, ये बहुत अच्छा किया। ये मान के चलो कि भगवान का मंदिर होना एक वैकुंठ धाम आपके क्षेत्र में है। क्योंकि जब कोई भी यहाँ आकर के 5 मिनट बैठेगा ना, तो ये शिवलोक है। जहाँ शिव जी का मंदिर होता है, वहाँ आकर के कोई बैठता है, यदि 2 मिनट 5 मिनट, तो इतनी देर वो शिवलोक में वास कर रहा है। इसीलिए आपने शिवलोक तो तैयार कर लिया है। अब कोशिश करना कि समय हम शिवलोक के लिए सभी कॉलोनी वासी दें। इसके साथ साथ में भगवान शिव कौन है, इस पे भी आप चिंतन करना। क्योंकि जब वो पढ़ते हैं नमामि निर्वाण रूपम विभू व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। कभी आप इन शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि इस जो वंदना है, भगवान की स्तुति है, इसमें भगवान के सगुण स्वरूप का और भगवान के निर्गुण स्वरूप का। जैसे निर्वाण, अब निर्वाण किसे कहते हैं? जो कभी बना ना हो, जो सदा से एक जैसा हो। विभू व्यापकम, जो विभू कहिए व्यापक है, आकाश के समान।
आप देखें उस परमात्मा को भी जानने की चेष्टा करना। ध्यान रखना, परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह सत चित आनंद है। संसार का जो स्वरूप है वह असत जड़ दुख रूप है। श्रुति कहती है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। हमारे भगवान शंकर कौन है? ब्रह्म है ना, सच्चिदानंद है। तो श्रुति कहती ब्रह्म कौन है? सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। जो सतरूप हो, जो ज्ञान रूप हो और जो अनंत कहिए, जिनका देश से काल से वस्तु से अंत ना हो। अब थोड़ा विचार करो इस विषय पे कि सत्य क्या है। देखो, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, जो सतरूप हो, जो ज्ञान रूप हो, जो अनंत हो। अनंत कहने से देश काल और वस्तु। देश कहिए जगह, काल कहिए समय और वस्तु कहिए पदार्थ। जिस परमात्मा का ये तीन से नाश ना होता हो, क्योंकि देश कहिए जिसका कोई वस्तु यहाँ है यहाँ नहीं है, तो देश से अंत है। कोई वस्तु है इधर नहीं है, देश से अंत है। हर वस्तु संसार में काल छीण कर देता है, हर वस्तु को खा जाता है। देखो, मैं फिर बता दूं, आपको परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना है। मनुष्य शरीर का उद्देश्य साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाह न जह परलोक समारा। ये साधन है, साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है मनुष्य शरीर। नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर याचक जेही। मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है और भगवत कृपा से आपको मनुष्य शरीर मिला। पहला, ये दुर्लभ है मनुष्य शरीर, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथन, आपको मनुष्य शरीर मिला। दूसरा, जीवन में धर्म हर किसी में नहीं पाया जाता, लेकिन ये अमृत सागर कॉलोनी जो मात्र शक्ति है, हालांकि सभी इसमें पुरुष भी है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। ये हम मानते हैं कि धर्म में मात्र शक्ति आगे होती है, लेकिन पैसा तो बेचारे पुरुष का जेब का ही जाता है। माना कि वो अब वो बेचारे मना नहीं करते हैं, वह हमें इतना करना है, वो मंदिर बनना है, तो बेचारे मना नहीं करेंगे। वह ठीक है, लक्ष्मी जी हैं, हाँ लक्ष्मी जी हैं, पर लक्ष्मी जी की शोभा भी नारायण से होती है। लक्ष्मी की अकेली शोभा नहीं होती है, इसलिए ऐसा नहीं। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, पुरुष प्रताप बली है, प्रबल है सब भांति से। अबला अबल से, इसका मतलब ये नहीं आप अपनी जगह सही हो, पुरुष अपनी जगह सही है, पर यहाँ दोनों को ही परमात्मा की ओर लगना है। ध्यान रखना। मैं और बता दूं, अब ये जो भगवान का शंकर जी का मंदिर बना है, सब कॉलोनी वासी यहाँ आ रहे हैं, सुन। अब भगवान का एक रूप तो आप जान रहे हो, अब भगवान का एक रूप और जानने की चेष्टा करना। और उसके लिए मैं एक और बता दूं, सच में तो जो गृहस्थ आश्रम है ना, वो ऐसा होना चाहिए जैसे पार्वती जी और भगवान शंकर। पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं और भगवान शंकर उत्तर दे रहे हैं। जीवन में इसीलिए नारायण, मैं फिर बता दूं कि जिसका देश से काल से वस्तु से अंत ना हो, उस ब्रह्म को जानने के लिए ये शरीर मिला है। इसलिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपके पास मनुष्य शरीर मिला, ये आपके पुण्यों का पुंज है। आप धर्म में प्रवृत्त हैं, ये और अधिक पुण्य हो गए। आप परमात्मा को सगुण रूप से या परोक्ष रूप से, अब जिस परमात्मा को देखो, ध्यान रखना, हमें मनुष्य शरीर मिला, धर्मनिष्ठ हम बने, इतना सब आपके जीवन में, क्योंकि पुण्य पुंज बिन, ये पुण्यों का पुंज कहिए ढेर है, जो आपने भगवान शंकर की स्थापना करी और संतों को बुलाया और धर्म में निष्ठा बढ़ी। ये पुण्यों का पुंज है, ढेर है। पुण्य पुंज बिन, इसके आगे लिखा है मिला है न संता।
आपको संत नहीं मिलते। और आपके पुण्य का यदि हम देखें नजर डाल के, तो पुण्य आपकी कुछ भी कमी नहीं है, आपके पुण्य ही पुण्य है। क्योंकि पुण्य ना होते तो मनुष्य शरीर ना मिलता, पुण्य ना होते तो ऐसे जो धर्म के कार्य है, भगवान की स्थापना है, मंदिर बनाना, अच्छे कार्य करना, ये पुण्य के ही प्रताप से आदमी अच्छे कार्य करता। जिसने किया, हालांकि मेरी ओर से तो जैसे पूरी कॉलोनी वासियों ने किया, इसलिए पूरी कॉलोनी वासी ये पुण्य पुंज है। हाँ, लेकिन अब संत मिल गए तो इसके एक साथ में और जुड़ा है, संस्कृत कर अंता। अब हमें ये भी देखना है कि संसार से, इस संसार की निवृत्ति कैसे हो और हम उस परमात्मा को प्राप्त कैसे करें। इसके लिए आपको संतों का सानिध्य करना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा। जब संत बताएंगे कि जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो वो आपके हृदय में ही है, और उस परमात्मा को जानने के लिए मैं थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। आपको 3 शरीर और 5 कोष का विवेचन करना ही पड़ेगा। 3 शरीर कौन कौन से हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसमें स्थूल शरीर सबको नजर आता है, क्योंकि एड़ी से चोटी तक स्त्री या पुरुष स्थूल शरीर है। पर सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो किसी किसी को पता होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, चतुष्ट अंतःकरण, 5 ज्ञान इंद्रियां। अब ये 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर है। कारण शरीर कोई शरीर नहीं होता, पर परमात्मा का जहां बोध ना हो उसी को कारण या ज्ञान बोलते हैं। जैसे वो 10वां अपने को 10वें रूप से भूल जाए तो 10वें का अज्ञान हो गया। ऐसे ही जीव जब अपने वास्तविक परमात्मा स्वरूप को भूला तो परमात्मा स्वरूप को भूलना ही वो कारण हो गया। फिर दूसरा कार्य रूप 2 शरीर होगा। हालांकि ये, क्योंकि जीवन में इस विषय में उतरना ही पड़ेगा। और 5 कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। यदि आप इन 5 कोष और 3 शरीरों का विवेचन करके, यदि यहाँ आपने इसका जैसे शोधन होता ना, शोधन जैसे मान ली जाए कि धातुएं मिली हुई होती, जैसे सोने में चांदी भी मिलाती और भी धातु मिलाती, तो उसका शोधन करते हैं। तो शोधन करके उसमें से क्या करते हैं, जो और धातुएं होती हैं उनको निकाल देते, शुद्ध सोना रह जाता। ऐसे ही ये आत्मा में देह इंद्रियां आदि मिल गए हैं। आत्मा बिल्कुल निर्विकार है, शुद्ध है। और एक बात गीता में भी भगवान ने कहा, ना जायते ना म्रियते वा कदाचन। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो जन्म है और ना मृत्यु है। जब जन्म मृत्यु नहीं है तो संसार का कोई भी विकार उसमें नहीं है। अब इस देह के कारण हमने उसमें सारे विकार आरोप कर दिए। जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि वो कोई एक बालक छोटे में भटक गया और जंगलों में वो बंदरों के साथ में रहने लगा, बंदर ने पाला तो बंदर जैसी हरकत करता था, उन्हीं के जैसे चलना, उन्हीं के जैसे खाना। आपने पढ़ा होगा सभी ने। तो वो जैसे बंदर जैसी हरकत, या जिस जानवर के ने उसे पाला उसी जैसा उसका व्यवहार, जबकि वो मनुष्य है, वो जानवर नहीं है, पर उसकी संगति के कारण उसमें वो व्यवहार प्रतीत होने लगा। लेकिन जब उसी को पकड़ के उसको रखा, इलाज किया गया, वो ठीक हुआ, उसका जो बंदर का अहम भाव था वो निवृत्त हुआ, उसे ये स्मृति आई कि मैं मनुष्य हूँ। फिर वही वो बंदरों के बीच में नहीं गया और फिर अपने को देख करके हंसता होगा कि देखो तो जब तक हमें अपनी मनुष्यता की विस्मृति थी तब तक हम क्या बनेंगे। ठीक इसी तरह जब तक ये जीव को अपने आत्म स्वरूप की विस्मृति है तब तक ही ये देह बना हुआ है, इंद्रियां बना हुआ है।
वो देह इंद्रियों के विकारों को ये अपने में आरोप करता है। लेकिन जब संतों की कृपा से ये मूल अज्ञान निवृत्त होता है, तब देह भाव निवृत्त होता है, तभी अपने को असंग शुद्ध जो ब्रह्म स्वरूप है, फिर अपने को ब्रह्म से अलग नहीं देखता, ब्रह्म ही स्वरूप अपने को। ये श्रीमद् भागवत में कही है। यदि आपको देखना हो तो आप कभी श्रीमद् भागवत को खोल के 12वें स्कंध में जब लास्ट में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उपदेश सुनाते हैं, लास्ट अंतिम उपदेश है, इसके बाद सुखदेव जी उपदेश नहीं करते, और वो कह रहे हैं कि हे परीक्षित, अपनी चित्त वृत्तियों को ऐसे चिंतन से भरपूर कर लो, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मा हम परम पदम। जो सर्व अधिष्ठान रूप ब्रह्म है सोई मैं हूँ, जो मैं हूँ सोई सर्व अधिष्ठान रूप ब्रह्म है। यानी आप और ब्रह्म दो नहीं हैं, पर जब तक देह अभिमान रहेगा तब तक दो ही भाषेंगे। संतों की कृपा से जब, इसीलिए हम कह रहे हैं ना तो स्थूल का अहंकार होना चाहिए, ना सूक्ष्म का अहंकार होना चाहिए, और जो कारण अज्ञान है जब उसकी निवृत्ति होगी तब इसका अहंकार नहीं होगा। आत्मा और ब्रह्म एक है, देह और ब्रह्म एक नहीं है। तो ये बात हमें संतों की कृपा से भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है ये संत बताएंगे। इसलिए गुण और सत, गुण और तत्व न साधु दुरावै, आरत अधिकारी जय पावै। और मैं तो कहूंगा कि यदि इतना सुंदर आपने कार्य किया तो कोशिश करो, अमास या पूनम को यहाँ सत्संग रखो, किसी संत को बुलाओ, किसी के द्वारा यहाँ प्रवचन रखो। यदि आप 15 दिन अमास या पूनम जो भी एक दिन फिक्स कर लो कि हमें पूनम को रखने, अमास को रखने, या अमास पूनम दोनों को रखने, तो भला ही वो 10 लोग आए। यदि आप सत्संग करोगे ना, क्योंकि ध्यान रखना परमात्मा का वास्तविक स्वरूप आपको संत ही बताए। ये मैं फिर कह रहा हूँ, परोक्ष रूप से आपको परमात्मा की जानकारी है, परमात्मा है, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा में जगत कल्पित है, ये हमें बचपन से सुनने को मिला है और आज भी मेरी वही धारणा है। ध्यान रखना, क्योंकि बचपन से परमात्मा है, लेकिन अब परमात्मा आत्मरूप है ये संत बतलाता है, शरीर नहीं इत्यादि। तो नारायण हम तो ये कहेंगे कि ये अमृत सागर वासियों ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मेरा इस अमृत सागर कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान इनकी निष्ठा इसी तरह धर्म में उत्प्रोत करे और इस धर्म के कार्यों में इस भगवान के शंकर के जो आज छोटा है ये भव्य रूप में खड़ा कर दे, मेरा तो यही आशीर्वाद है। और जय हो मेरी मातृशक्ति जिनके सहयोग से हाँ और ये सब काम हुआ है। और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की